दोस्तों जय श्री राम। हमारे देश में जाति व्यवस्था इस प्रकार की हो चुकी है कि जब तक अगर ये समाप्त नहीं हुई है तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता है। हमारी जाति व्यवस्था हमारी जमीन इतने जमीन तक पहुंच गई है जिस प्रकार दीमक होता है कि वह जब तक अपनी जड़ों को समाप्त नहीं कर देता जब तक वो खत्म होने वाला नहीं है, और वह जब तक जिस भी पौधे पर दीमक लग जाता है वह पूरे पौधे को समाप्त कर देता है। इसी प्रकार हमारे देश की जाति व्यवस्था हमारे पूरे समाज को खत्म कर देगी, और यही स्थिति हमारे देश में बनी रही तो जाति हमारा समाज खत्म होने में समय भी नहीं लगेगा। तो हमारे समाज की उसी प्रकार स्थिति हो जाएगी जिस प्रकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है, इस अगर हम जाति व्यवस्था में बटे रहे। इसलिए हमको अपनी जाति व्यवस्था को संभालना है, सुधारना है और सही करना है। और रही बात जो किसने फैलाई है, तो इस जातिवाद को फैलाने में किसी एक समाज का योगदान नहीं है। इस जाति व्यवस्था को फैलाने का सबसे प्रत्येक समाज का योगदान है, क्योंकि जो हमारे देश में जाति और जो समाज है वो अपने से नीचे जाति और अपने से नीचे समाज वाले व्यक्ति को हीन भावना से देखता है और हीन दृष्टि उसके प्रति रखता है। उसके अंदर में अगर एक जाति होगी तो वो एक जाति को हीन समझेगा, अगर उसके कंट्रोल में 10 जाति उससे नीचे होंगी तो वो 10 जातियों को अपने से हीन समझेगा। इसी प्रकार जिस प्रकार समुद्र में मछलियों का जाल रहता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, छोटी मछली और छोटी मछली को, और छोटी मछली और छोटी मछली को खाएगी, इसी प्रकार उनमें संघर्ष बना रहता है। इसी प्रकार हमारे देश में भी जाति व्यवस्था का इसी प्रकार का संघर्ष है, समुद्र की मछलियों की तरह। अगर हमको अपने इस संघर्ष को बचाना है तभी हमारा देश बढ़ सकता है और स्वतंत्र रह सकता है, और हमारा समाज भी विकसित हो सकता है। हमारे आपस में द्वेष नहीं रहेगा, हमारा देश और हमारा समाज अपने यहाँ विकास करने लगेगा और एक दूसरे के प्रति हीन भावना नहीं रहेगी। अगर जब तक जातिवाद हमने खत्म कर दिया तो हमको अगर जातिवाद को खत्म करना है और अगर इनको जातिवाद को फैलाने में अगर किसी का योगदान है तो हमारे देश में जो जातिवादी संगठन बनाए जाते हैं और जातिवादी राजनीतिक पार्टियां बनाई जाती हैं, इन्हीं ने सबसे ज्यादा जातिवाद को फैलाया है। सबसे पहले जब तक इन संगठनों पर बैन नहीं लगाया जाएगा, प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, तब तक हमारे देश में जाति समाप्त नहीं हो सकती है। और रही बात इस जातिवाद को फैलाया है तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समाज के लोग का योगदान है इस जाति को फैलाने में। अब संभावना यह हो रही थी कि जैसे ही युवा पढ़ लिख जाएगा तो जाति समाप्त हो जाएगी, परंतु अब तो संभावना ये देख रही है कि जैसे ही युवा बढ़ रहा है और पढ़ रहा है तब वह अपने जाति व्यवस्था और जातिवाद और ज्यादा फैलाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए हमको अपनी जाति से नहीं बटना है, हमको अपने देश को तरक्की पर अगर ले जाना है, अपने समाज को तरक्की पर ले जाना है तो आप जाति में न रहकर समाज में रहिए। चाहे आप हिंदू धर्म मानते हो, चाहे आप बौद्ध धर्म मानते हो, चाहे आप सिख धर्म मानते हो, चाहे आप जैन धर्म मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, एक दूसरे के धर्म की सम्मान कीजिए। आप भारतीय संस्कृति के मूल व्यक्ति हैं तो इसको अपने एक दूसरे का सहयोग लीजिए और जाति व्यवस्था समाप्त कीजिए। अब रही बात कि हमारे देश में एक और भ्रम फैलाया जा रहा है कि मंदिर में आखिर पुजारी क्यों नहीं बनाए जाते हैं। अगर जातिवाद को समाप्त करना है तो मंदिर में आखिर पुजारी बनाइए। तो मंदिर में पुजारी वही व्यक्ति तो बन सकता है जिसके पास उसकी डिग्री होगी, पुरोहित बनने वाली डिग्री होगी, वही तो बनेगा पुजारी। ऐसा चाहे जो कोई थोड़ी बन सकता है। अब रही बात जिस प्रकार कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए, वकील बनने के लिए लॉ की डिग्री जरूरी होती है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की जरूरत पूरी होती है, टीचर बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए LLB, D.Ed और B.Ed की आवश्यकता होती है, और इंजीनियर बनने के लिए IIT की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार की पुजारी बनने के लिए भी तो पुरोहित की डिग्री होती है। जिसको भी अगर पुरोहित की डिग्री करनी हो तो वो पुरोहित की डिग्री करे, क्यों नहीं पंडित बन सकता है, वह पंडित बन सकता है। रही बात किसी को समाज को ब्राह्मण बनने में और पंडित बनने में इंटरेस्ट है ही नहीं है, SC ST OBC समाज के किसी व्यक्ति से एक शिकायत किया जाए परिवार से कि आप अपने पुत्र को पुरोहित बनाना चाहते हैं तो कहेंगे हम नहीं, हम अपने पुत्र को पुरोहित नहीं बनाना चाहते। आखिर क्यों नहीं बनाना चाहते हो? जब आपको सामान्य वर्ग के पुरोहित बनना है और मंदिर में पूजा करनी है तो आपको पुरोहित की डिग्री प्राप्त करनी होगी। जिस दिन आप पुरोहित की डिग्री प्राप्त कर लेंगे आपको क्यों नहीं पूजा करने के लिए मिलेगी। परंतु आप अभी सोचते हैं कि मुझको तो अभी से मिल जाए हमको पूजा करनी, तो कहां से मिल जाएगी? आपको ज्ञान भी तो होना चाहिए उस चीज का। हमसे कह दिया जाए कि हम आपकी दवाई करते हैं तो मैं क्या आप हमसे दवाई करा लेंगे? नहीं कराएंगे ना, क्योंकि आपको मालूम है कि इनके पास डॉक्टर की डिग्री है नहीं है। अगर ये दवाई कर देंगे तो क्या होगा, खत्म ही हो जाएगा, हमसे ऑपरेशन नहीं करा सकते आप। उसी प्रकार पुजारी बनने के लिए और मंदिर की पूजा करने के लिए पुरोहित की डिग्री चाहिए। जो व्यक्ति पुरोहित की डिग्री रहेगा उसे वही तो पूजा करेगा। ऐसा थोड़ी कि हम वकील है तो वकील पूजा करे, डॉक्टर पूजा करे या फिर कोई भी पूजा करे, ऐसा नहीं हुआ। अब ना तो किसी भी उसमें क्या कहते हैं मंदिर में किसी की समाज को जाने के लिए प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, ना किसी को रोका जाता है, ना किसी को पढ़ने को रोका जाता है। संविधान में पढ़ने का अधिकार है, तो आप पुरोहित की पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? आजादी है ना। अपने समाज से अपने परिवार से कहिए कि हमको पुरोहित की पढ़ाई करनी है, पुरोहित की जैसी पढ़ाई डिग्री कर लेंगे आपको मंदिर में पूजा करने के लिए मिल जाएगी। इसी प्रकार ऐसी गलत भावना ना फैलाएं जिससे हमारा देश का विभाजन हो सके और हमारा देश
जाति में बढ़ सके। हमको जातिवाद को समाप्त करना है और इसका समाप्त करने का सिर्फ एक ही कारण है कि अपना समझदारी दिखाएं, अपना व्यक्तिगत विवेक से निर्णय लें, किसी के बहकावे में न आए। और रही बात शिक्षा व्यवस्था की, तो अपना शिक्षा प्राप्त करें और जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में जाएं। राजनीतिक संगठनों और सामाजिक संगठनों की जो जातिवादी संगठन है उनके प्रभाव में ना रहें। जो आपको देश में और अपने विवेक आपका अच्छा का है उसको आप मानकर चलें। जय श्री राम।